संविधान क्या होता है? सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता क्या है। अब इसका जवाब ये है कि हर देश किसी न किसी तरह के कानून तथा नियमों से चलता है और वही नियम एक साथ मिलकर उस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हीं कानूनों और नियमों को एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान कहा जाता है। ये कानून किसी देश के सभी नागरिकों पर एक साथ लागू होते हैं और इन कानूनों से बड़ा कोई भी आदमी नहीं हो सकता। हमारा संविधान हमें बताता है कि देश की सरकार कैसे काम करती है और उस देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इसलिए किसी देश के कानूनों और काम करने के तरीकों को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस देश के संविधान को समझने की कोशिश करनी होती है। इसी तरह किसी भी देश में 3 तरह की संस्थाएं पाई जाती है जो उस देश को चलाती है। चलिए अब उनकी बात करते हैं। ये 3 संस्थाएं हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव संस्था में किसी देश की संसद को गिना जाता है जो कानून बनाने का काम करती है। इसके पश्चात एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और ऐसे दूसरे लोगों को गिना जाता है जो उन कानूनों को लागू करने में अहम किरदार निभाते हैं। फिर आखिर में बारी आती है जुडिशियरी के, जिसको हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूप में जानते हैं। ये वो संस्थाएं होती है जो उन कानूनों में कोई दिक्कत आने पर या कानून तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का काम करती है। संविधान हमें बताता है कि इन तीनों संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाएगा और यह किस तरह से काम करेगी। लेकिन संविधान अच्छा तभी माना जा सकता है जब वो एक लोकतांत्रिक होता है कि जहां सरकार को शासन करने के लिए लोग या उस देश के नागरिक खुद चुनते हो। ऐसे देशों का संविधान अपने लोगों के अधिकार की रक्षा करने का काम करता है। इसके अलावा एक संविधान उस देश को बनाने वाले लोगों के विजन और उनकी वैल्यूज़ को दर्शाने वाला होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि संविधान में लिखी गई बातें ध्यान में रखी जाती है जिनके लिए उस देश के लोगों ने सालों तक संघर्ष किया होता है। यही वजह होती है कि जब कोई देश गुलामी से आज़ाद होता है या किसी देश में क्रांति के माध्यम से सरकार को पूरी तरह बदल दिया जाता है, तब सबसे पहले उस देश के संविधान में बदलाव किए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि संविधान हमेशा से ही किसी देश के लोगों को इच्छाओं के सामने लाने का काम करता है। ऐसे में अगर कोई संविधान अपने ही देश के लोगों के खिलाफ है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसके साथ ही ये बताना भी संविधान का ही काम होता है कि देश में किसके पास कितनी शक्तियां होगी और कौन देश की जनता या नागरिकों पर शासन करेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं और उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, इन सारे सवालों के जवाब हमें संविधान में ही मिलते हैं। इसलिए संविधान को सिर्फ लिखे हुए कुछ कानूनों का एक डॉक्यूमेंट मानना बड़ी भूल होगी। किसी देश का संविधान अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। इसमें लगातार बदलाव आते हैं और वो अपने आप को समय के साथ और बेहतर बनाता जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी देश के लोग जैसा बर्ताव करते हैं उसके संविधान में उसी के हिसाब से बदलाव आते जाते हैं। इसी तरह एक देश के लोग उस देश की सरकार और जुडिशरी मिलकर अपने देश के संविधान को नए रंग रूप देने की कोशिश करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि हमारा संविधान एक डॉक्यूमेंट होने की बजाय किसी जिंदा आदमी की तरह है जिसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं और वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। इस तरह अब तक हमने यह जान लिया है कि संविधान किसे कहते हैं और उसका काम क्या होता है। अब अगले पार्ट में हम भारत के संविधान बनने की कहानी की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि जिस संविधान ने हमें इतने अधिकार दिए हैं
उसे बनाने के लिए लोगों को कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा और कितनी मेहनत करनी पड़ी थी।